हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बताऊंगा कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है और इसकी कब कहाँ कैसे ज़रूरत पड़ती है और इसकी क्या वैल्यू है। सर्टिफाइड कॉपी जो है इज ए डुप्लीकेट ऑफ ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट। दिस इज एंडोर्स्ड बाय ए गवर्नमेंटल और इंडिपेंडेंट एजेंसी टू गारंटी इट्स ऑथेंटिसिटी। मतलब क्या हुआ, ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, और इसकी जो भी एजेंसी इसको इशू करती है वो गारंटी लेती है इसकी ऑथेंटिसिटी की। वो स्टैम्प मार के देती है जो ये शो करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है। इफ़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट इज नॉट लेजिटिमेट, यदि प्राइमरी डॉक्यूमेंट लीगल नहीं है, हाउएवर द सर्टिफाइड कॉपी कैन नॉट बी यूज्ड टू गारंटी, तो इसको इसकी गारंटी नहीं होती। अगर ये डॉक्यूमेंट जो है पहले से कहीं पे लगा हुआ है और जेन्युइन नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी आप ये मान के चलो कि सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है जब आपका कोई केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल का केस चल रहा हो, एक सिविल का चल रहा हो, और सिविल के कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आप क्रिमिनल में लगाना चाहते हो, या क्रिमिनल के जो कोई कुछ डॉक्यूमेंट जो है सिविल केस में लगाना चाहते हो, तो सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफाइड कॉपी के अंदर जो है वो एजेंसी अपनी स्टैम्प मार के देती है जिधर केस चल रहा है, किसी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो अगर वहाँ पे फ़ोटो कॉपी लगा हुआ है तो उसमें कॉपी लिखा आ जाता है, फ़ोटो कॉपी। और अगर वो जेन्युइन है तो जेन्युइन होता है। सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए जो है क्रिमिनल का या सिविल का भरते कैसे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सी। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्रिमिनल की सर्टिफाइड कॉपी लेनी है तो ये जो है क्रिमिनल की सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म है। भरते कैसे हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको अर्जेंट चाहिए या ऑर्डिनरी चाहिए। तो मुझे ऑर्डिनरी डाक में चाहिए तो मैंने ऑर्डिनरी कर दिया, मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर नॉर्थ वेस्ट जो भी है, जहाँ पे भी मेटल लगा होता है, आप जज साहब के जो है डेजिग्नेशन देख सकते हो कि वो नॉर्थ का है नॉर्थ वेस्ट का है, वहाँ से पता चलता है। नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, होम फाइल या एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा जो भी फाइल को लेना चाहता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फाइल जब अगर केस रनिंग के अंदर हो तो या तो कंसर्न पार्टी होनी चाहिए या काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम है ललित कुमार, ललित कुमार एडवोकेट, ठीक है। सन ऑफ श्री नानक चंद हो गया, फादर नेम आ जाएगा नानक चंद, ठीक है। फादर का नाम जो भी अप्लाई कर रहा है। रेजिडेंस जो है मेरा, सपोज करो चैम्बर नंबर 303 रोहिणी कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट, ये आ गया। आप अपना घर का एड्रेस डालोगे जिसको अप्लाई करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रिक्ट वही आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपका कौन सा पड़ता है वो आपको देखना ज़रूरी है। कोज लिस्ट के अंदर जो है सबसे ऊपर जज का नाम दिया होता है, वहाँ पे पता चल जाएगा कि जज जो है वो नॉर्थ का है, नॉर्थ वेस्ट का है, साउथ का है, साउथ वेस्ट का है। आगे क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ द केसेस फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ विच द कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। कॉपी आपको जो है किस पर्पज़ के लिए है, तो वो आप आ जाएगा फॉर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। पीएस मंगोलपुरी, अगर मंगोलपुरी है या कोई और है तो वो लिख दोगे मंगोलपुरी, ठीक है। यहाँ पे क्रिमिनल केस नंबर पे तब से लिख देते हैं, क्रिमिनल केस नंबर जो आपको दिया है तो अगर वो लिखोगे आप अपने तरफ से नहीं लिखना है, ये कोज लिस्ट में से देखना है आपको। 2000 सपोज करो 21 का केस है, ठीक है।
क्रिमिनल केस होगा तो एफआईआर होगा। एफआईआर नंबर यहाँ पे आपको एफआईआर नंबर 3/21 है, मंगोलपुरी का थाना है, ठीक है। गोसवारा नंबर क्या होता है, जब आपका केस डिसाइड हो जाता है तो उसके ऊपर गोसवारा नंबर चढ़ जाता है, तो वो गोसवारा नंबर लिखना कंपलसरी होता है यदि केस डिसाइड हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद वही डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद जो है आपका नेम ऑफ द पार्टीज, नेम ऑफ द पार्टीज हो गया स्टेट वर्सेस राजकुमार, ये पार्टी का नाम हो गया राज कुमार, क्रिमिनल आ गया, ठीक है। डेट ऑफ डिसीजन का ऑर्डर चाहिए तो आप डिसीजन का ऑर्डर भी दे सकते हो कि कब का डिसीजन है, 31/10/22। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अगर है, आपको मालूम है तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज डिसाइडेड लिखना पड़ेगा अगर केस डिसाइड हो गया है तो। सपोज करो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 5/11/2022 की है, ठीक है। नेम ऑफ द कोर्ट डिसाइडिंग द केस और वेयर द पेंडिंग, जहाँ पे केस जो है पेंडिंग है, श्री, जज का नाम आ जाएगा वैभव मेहता, MM, नॉर्थ वेस्ट रोहिणी, ठीक है। रोहिणी कोर्ट आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिटेल देनी है, डेट ऑफ द ऑर्डर आपको कब का चाहिए वो आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो कि ऑर्डर आपको 31/10/2022 का चाहिए तो 31/10/2022 का हो जाएगा। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेपर विच द कॉपी इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पर्पज़ क्या है, फॉर अपील, अगर अपील करना चाहते हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट, या फॉर रिकॉर्ड, जो भी आपके पर्पज़ के लिए चाहिए। और आप यहाँ पे जो है कॉपी ऑफ चार्ज शीट भी मांग सकते हो, चार्ज शीट, अगर क्रिमिनल की तो चार्ज शीट के अंदर सब कुछ आ जाता है, क्लियर है। उसके बाद आप जो है देखिए ये जो स्पेस आपको गिवन है, पहले तो आप ये देख लीजिए, कोर्ट फीस स्टैम्प फाइल्ड विद द एप्लीकेशन, इधर आप यस कर दोगे, ठीक है। नंबर आपको कॉपी जो कितनी चाहिए, एक चाहिए तो एक आ जाएगा, दो चाहिए तो दो आ जाएगा। यहाँ इसमें टिकट जो लगती है वो 2 रुपये की लगती है, 2 रुपये की टिकट लगेगी, ठीक है। और वो टिकट यहाँ चिपकेगी, कोर्ट फीस बोलते हैं, यहाँ चिपका दोगे आप 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ की कोर्ट फीस होती है, वो आप लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन ललित कुमार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे सपोज करो सिग्नेचर आ गए, जिस दिन डेट में अप्लाई कर रहा हूँ उस दिन की डेट आ गई 31/10/2022, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन इधर कुछ नहीं आएगा, सिग्नेचर ऑफ द कॉपिंग एजेंट, डेट, सिग्नेचर ऑफ द रेसिपिएंट, ये सब कुछ उनका काम है, आपको ये भरना है। भरने के बाद अगर केस रनिंग में है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रख लो, यदि केस रनिंग के अंदर है तो आपको जज से अलाउ करवाना है, और अगर केस डिसाइड हो गया है तो जज से अलाउ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी फिर फ़ोटोकॉपी करवा लोगे आप अलाउ करवाने के बाद, और इसको अटैच करके आप एक अमाउंट जो है विंडो पे सबमिट करोगे,
200 300 500 जिस हिसाब से जो है, अगर आप पूरी फाइल निकलवाते हो तो 500, अगर एक आध ऑर्डर निकलवाते हो तो 50-100 रुपये में भी काम चल जाता है। तो ये मैंने आपको जो है क्रिमिनल का सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म भरना बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।